एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू मल्टीवर्स। आज मैं बात करूंगी 2025 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। 2025 में आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में एक एसेंशियल पार्ट हो सकता है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना, जिसमें आपको रिस्क रिडक्शन के साथ साथ ग्रोथ का भी फायदा मिलता है। जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात हो तो एसआईपी का नाम सबसे पहले आता है। एसआईपी एक डिसिप्लिन और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स गोल को अचीव करने में आपकी मदद करता है। तो चलिए बात करते हैं उन 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की जो 2025 में आपके लिए प्रॉमिसिंग हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक ट्रस्टेड नाम है जो 2013 में लॉन्च हुआ था। ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जो मार्केट के टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इन फंड्स का 98.15% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटीज, जिसमें से 63.43% लार्ज कैप, 10.84% मिड कैप और 3.64% स्मॉल कैप इक्विटीज में इन्वेस्टेड है। जो इन्वेस्टर्स 3-4 सालों के लिए मॉडरेट रिस्क और हाई रिटर्न्स चाहते हैं, उसके लिए ये फंड काफी फायदेमंद हो सकता है। चलिए बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। फंड साइज है 35,699.99 करोड़ रुपीस, एक्सपेंस रेशियो 0.66%, एनएवी 91.92 रुपीस, 1 ईयर रिटर्न 12.41%, 3 ईयर रिटर्न 62.54%, 5 ईयर रिटर्न 139.21%, स्टैंडर्ड डेविएशन 13.98, शार्प रेशियो 0.88। अब देखते हैं कि इस फंड को मैंने क्यों चुना, क्या है इसकी वजह। ये अपनी कैटेगरी में कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करने वाला बेस्ट फंड में से एक है। पिछले 10 सालों में लार्ज कैप फंड्स के बीच सबसे ज्यादा रिटर्न इसी फंड ने दिया है। अगले फंड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये 2013 में लॉन्च हुआ था और लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में फोकस करता है। इस फंड का अप्रॉक्स 96.84% डोमेस्टिक इक्विटीज में इन्वेस्टेड है, जिसमें से 41.91% लार्ज कैप स्टॉक्स, 31.2% मिड कैप स्टॉक्स और 8.92% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। चलिए बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। फंड साइज है 25,783.54 करोड़ रुपीस, एक्सपेंस रेशियो 0.52%, एनएवी 356.67 rupees, 1 year return 16.26%, 3 year return 58.21%, 5 year return 152.93%, standard deviation 14.11, sharp ratio 0.84। देखते हैं कि इसे मैंने क्यों चुना है। मिड कैप कंपनीज में हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट कर सकता है। कोटेक का फंड मैनेजमेंट टीम बहुत एक्सपीरियंस्ड है और इन्होंने मार्केट वोलेटिलिटी के समय अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न भी दिया है। ये फंड सेक्टर और कंपनी सिलेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखता है, जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करता है। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और हायर रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है ये। नेक्स्ट फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत ही पॉपुलर फंड है जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस फंड का ऑब्जेक्टिव इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल एप्रिसिएशन अचीव करना है। फंड का 67.21% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटीज में है, जिसमें से 50.7% लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 2.44% मिड कैप स्टॉक्स में है और 4.27% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। फंड 9.77% इन्वेस्टमेंट डेट में है, जिसमें के 1.01% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और 8.76% लो रिस्क सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है। ये एक ओपन एंडेड फंड है जो कि निफ्टी 500 टीआरआई बेंचमार्क फॉलो करता है। बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की, तो फंड साइज 87,539.41 करोड़ रुपीस है, एक्सपेंस रेशियो 0.63%, एनएवी 86.27 रुपीस, 1 ईयर रिटर्न 21.88%,
3-year return 58.98%, 5-year return 207.28%, standard deviation 12.23%, Sharpe ratio 0.71. Now let's see why we choose this fund. ये फंड अपने इन्वेस्टमेंट्स को हर साइज के कंपनीज में डाइवर्सिफाई करता है जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों का फायदा देते हैं। ये फंड्स सिर्फ इंडियन मार्केट में ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है जो एक यूनिक एज प्रोवाइड करता है। पारंपरिक फंड का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहा है जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आइडियल है। अगर आप एक ग्लोबल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं जो रिस्क और रिवार्ड के परफेक्ट बैलेंस प्रोवाइड करते हैं तो ये फंड आप अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। नाउ फोर्थ इज HDFC मल्टी कैप फंड। ये फंड 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका फोकस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज पर है। इस फंड का 35.8% लार्ज कैप स्टॉक्स में, 20.11% मिड कैप स्टॉक में और 19.09% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। फंड का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करने के लिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। फंड साइज है 16,884.18 करोड़ रुपीज, एक्सपेंस रेशियो 0.67%, NAV 18.332 रुपीज, 1 year return 12.71%, 3 year return 72.31%, standard deviation 14.12, Sharpe ratio 1.03. Why to choose this fund? Balanced allocation, मल्टी कैप फंड्स मार्केट के हर सेगमेंट का एक्सपोजर देते हैं जिससे रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, HDFC का नाम एक रिलायबल और ट्रस्टेड बैंक के रूप में जाना जाता है और वाइड सेक्टर कवरेज। ये फंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। अगर आप एक ऑल इन वन पोर्टफोलियो चाहते हैं जो डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ के लिए अच्छा हो तो HDFC मल्टी कैप फंड को अपने रडार पर रख सकते हैं। नेक्स्ट फंड इज क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक अग्रेसिव ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करके और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, लेकिन साथ ही इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा या नहीं। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI बेंचमार्क फॉलो करता है। चलिए बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। फंड साइज 26,670.21 करोड़ रुपीज, एक्सपेंस रेशियो 0.64%, NAV 263.0829 रुपीज, 1 year return 10.51%, 3 year return 78.37%, 5 year return 510.03%, स्टैंडर्ड डेविएशन 19.3, शार्प रेशियो 0.89। आइए देखते हैं इस फंड को चूज करने की क्या वजह है। स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज उनका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल होता है। क्वांट फंड अपने डेटा ड्रिवन और रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए फेमस है और ये फंड हाई रिस्क हाई रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है जो अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवार्ड स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये फंड आपके लिए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, ये थे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025 जो आपको अपने फाइनेंशियल एम अचीव करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बताई गई है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने ऑब्जेक्टिव और रिस्क एपेटाइट को जरूर जानें और खुद का रिसर्च करके ही डिसीजन लें। होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा।